अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि घर के हालात पे, कि घर हमारा कैसे बिगड़ता है गार्जियन की कमी की वजह से या फिर घर के और अफराद की वजह से। तो चलो उससे पहले ना कुछ हंसी मजाक हो जाए। तो एक लतीफ़ा सुना था मैं आपको। एक छोटा बच्चा था, एक पहले लतीफ़ा सुन लो, उसके बाद जो है ना कहानी हम आपको सुनाएंगे। तो एक छोटा बच्चा था, मस्जिद में ना एक नारियल का पेड़ था। वो छोटा बच्चा जाता और उस पेड़ पे ना ढेपा मारता कि किसी भी तरह वो नारियल टूट के गिर जाए, वो गिरता नहीं था। वो बच्चा उदास होके जो है अपने घर चला जाता था। तो एक रोज किसी घर में झगड़ा और था, पैसा चोरी हो गया था किसी बुजुर्ग, मतलब बुजुर्ग के ऊपर इल्ज़ाम आ रहा था, बूढ़े सूढ़े था उसके ऊपर। वो बूढ़ा ने क्या कहा कि मैं नहीं चुराया हूँ, अगर तुमको यकीन नहीं ना तो मैं चलो कसम खाता हूँ। अब बच्चा को, ये तो बच्चा तो इसको कुछ मालूम नहीं था। ये सोचा कि वही खाने के लिए जा रहा है मैं जाऊँगा साइड में, थोड़ा मुझे भी मिल जाएगा। तो बच्चा भी जो है ना उसके साथ साथ गया कि चल भाई, अगर मैं ये कुछ खाएगा तो थोड़ा सा मुझे भी मिल जाएगा। और बच्चे को ये क्या पता कि कसम अलग होता है, नारियल अलग होता है। तो वो जब मस्जिद के पास गया तो वो बंदा जो खाने वो सीधा चलते रह गया चलो ये हो गया था हंसने की बात। अब कुछ बात करता हूँ। एक मुशायरा पहले सुना देता हूँ, उसके बाद मैं कुछ कहानी में बताऊंगा कि घर कैसे बर्बाद होता है। आए थे एक दिन मेरे घर, आए थे दुश्मनों को भी तन्हा नजर, आए थे दुश्मनों को भी तन्हा नजर, आए थे ऊंट पर अपना खातिम बैठाए हुए, मेरे इस सरजमी पर उमर, आए थे मेरे इस सरजमी पे उमर, आए थे। रेत में रब का फरमान पलता रहा, रेत में रब का फरमान पलता रहा, मेरे दामन में ईमान पलता रहा, मेरे दामन में ईमान पलता रहा। मेरे बच्चे लड़े आखिरी सांस तक और सीने में कुरान पलता रहा, और सीने में कुरान पलता रहा। नहीं रोएंगे हम, नहीं मुस्काएंगे, नहीं रोएंगे हम, नहीं मुस्काएंगे, बस नगमे शहादत के ही गाएंगे। नहीं रोएंगे हम, नहीं मुस्काएंगे, बस नगमे शहादत के ही गाएंगे। अपना बैतुल मुक़द्दस बचाने को तो, अपना बैतुल मुक़द्दस बचाने को तो मेरे बच्चे अबाबिल बन जाएंगे, मेरे बच्चे अबाबिल बन जाएंगे। हो गया तो नज़म की बात। अब हो जाते हैं सीरियस। ये तो हो गया मेरा नज़म, मतलब यहाँ पता करेगा फ़लस्तीन में जो भी हालात है ना, फ़लस्तीन में बहुत बुरा हालात है। अभी दुआ करो कि फ़लस्तीन वालों पे अल्लाह रहम करे। मैं दुआ करता हूँ परवरदिगार फ़लस्तीन वालों पे, तमाम उम्मत मुहम्मदिया पे रहम फरमा। दोस्तों आज बात करने वाला मैं घर के मसला पे, कि घर कैसे बर्बाद होता है। घर के बर्बाद होने में असल वाला किसका हाथ होता है, गार्जियन का हाथ होता है या फिर बच्चे का या लड़का का, किसका हाथ होता है। तो मेरा जहाँ तक मानना है ना कि सबसे ज़्यादा हाथ गार्जियन का होता है। कि गार्जियन एक ऐसा मैन खुटा होता है कि उसका एक फ़ैसला घर का हर रुख बदल सकता है। जैसे कि अगर घर में कोई बड़ा लड़का हो और वो सबको लेके चलना चाहता हो और बोल रहे हैं, अच्छा बड़ा लड़का जो होगा ना वो गुस्से वाला भी होता है, तो जज्बाती भी होता है, जज्बाती गुस्से वाला बहुत ज़्यादा होता है। अगर गुस्से वाला लड़का ना हो, अगर गुस्से वाला ना हो घर का गार्जियन और कड़क ना हो ना, तो घर को फिर कैसे कंट्रोल में करेगा। तो ये चीज़ सब होता है। घर के कंट्रोल करने में ना वो थोड़ा ऐसा होना पड़ता है। अब इसमें क्या होता है ना
कि घर का कुछ गार्जियन को ना बुरा लगता है बात कि यार बता मेरा लड़का ऐसा कर रहा है, हालांकि घर के फायदे के लिए वो सोचता रहता है। तो अगर बड़ा लड़का जैसा करना चाह रहा है, अगर बड़ा लड़का को 2-4 साल 5 साल मौका दो, अगर करके कुछ ना दे तो यार मानो कि यार गलत कर रहा, नहीं कुछ दिया। अच्छा एक तो ये साइड में रख दो, एक टॉपिक वो भी आता है जो कुमारा रहता है तो उसमें तो जैसे तैसे गार्जियन चलो भाई चल जाता है। असल में शादी के बाद मसला बिगड़ जाता है। जैसे तुम अच्छा कमा रहे हो, अच्छा खा पी रहे हो ना अच्छे से, तो तुम्हारे खाला मौसी को देखा नहीं जगह बात ना, देखा जो कुछ भी देख ही नहीं सकता, तुम अच्छे से जिंदगी जी रहे हो तो वो आएगा तुम्हारे मम्मी के पास और देखेगा, अगर दिमाग जैसे अगर तो पढ़ी लिखी लड़की है, अगर अम्मी है तुम्हारी पढ़ी लिखी समझदार, तो फिर तो ठीक है। आज थोड़ा ना समझ है तो आएगी और तुम्हारे अम्मी के पास बैठेगी आराम से, एकदम सुकून से बैठेगी, ऐसे ऐसे बैठ के, और तुम्हारे अम्मी को क्या बोलेगी पता है तुमको? क्या है बोलेगी मालूम है? बोलेगी तुम्हारा लड़का जो है ना, लड़का जब से शादी किया है ना तब से कुछ बदला बदला लग रहा है। हाँ, आप जो भाई पढ़ा लिखा अम्मी हो, समझदार अम्मी हो, तो समझ जाए कि ये खाला जो है चढ़ा रही है। आज जो नो समझदार ना, जो अम्मी बस दिमाग में ऐड कर लिया, तो भाई अब जो शादीशुदा लड़का है वो बीबी के पास नहीं जाएगा। हाँ ये कमी होता है कि थोड़ा माँ को भी टोक दिया जाए, नहीं टोका तो क्या हो गया, बस यही दिन से अलग करने लगता है घर में। भाई कुछ भी हो जाए, अब ये बदला बदला लग रहा है, इसको साइड करो। अरे भाई शादी किया तो अच्छी बात है ना, कोई मसला नहीं है, बीवी से हंसेगा नहीं, बोलेगा नहीं, नहीं 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 नहीं। जो पढ़ा लिखा गार्जियन होता है ना, जाहिल में पल्ले में यही फर्क होता है। अगर पढ़ा लिखा तो समझ जाएगा कि ये मेरे भरकार है, और लड़का इस पे कुछ बोल दे कि भाई में अलग क्यों करा रही अम्मी, तो बस तब तो और खाला चाची मौसी सब चराएंगे। किसी कसम खा लेते उसको घर को बर्बाद करो तो करो, घर के गार्जियन ऐसे बेकार मिल गया। तो अगर कोई चढ़ाने वाला, कोई भड़काने वाला ऐसा अगर आपके आंगन में है कि आपको बेटा के खिलाफ या शौहर के खिलाफ या किसी के खिलाफ, तो समझ लेना वो तुम्हारे घर को बर्बाद करना चाहती है, तुम्हारे साथ हंस के बात करेगी। अच्छा वो ये भी जानती है ना, अगर बर्बाद नहीं करेगी मेरे से ज़्यादा तरक्की कर लेगा ये। दोस्तों मेरे चैनल को